सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 के अंदर जो भी बोला था पहले यूट्यूब चैनल पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये इसके अंदर इस वीडियो में क्लियर कट बोल दिया था, इस वीडियो को देखिएगा। तो मैं अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि मार्केट में ये बोला था कि लोअर शेडो नहीं है, तो ये यहाँ पर ये इस हरा कैंडल में तो ये बराबर से आ गया और बोला था कि ये 7,370 सपोर्ट है, तो सपोर्ट के यहाँ से उठा भी। और ये भी बताया था कि मार्केट में क्यों ये उठ रहा है, जैसे यहाँ पे किसी ने सेल किया तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये रहेगा ये रहेगा। तो ये सेल जो कर रहा है उसका स्टॉप लॉस हिट द्वारा मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इतना भी बोला था कि मार्केट में क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि अरे मार्केट तो बहुत ऊपर हाई हो गया, अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो वो मार्केट दिखाता भी यहाँ से गैप डाउन खोला और दिखा दिया कि मार्केट गिरेगा, तो जैसे सेल किया तो उसका स्टॉप लॉस हिट होने लगा और उस स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो गया भी ऊपर। तो इसीलिए मैं बोला कि कभी भी मार्केट को डिसीजन करने दो कि ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है। तो ये बराबर से ऊपर का, और इतना भी बोला था कि मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा इस महीने। अगर जाना भी रहेगा तो 1-1.5 सप्ताह यहाँ सस्टेन करेगा, फिर 18,400 जाएगा। इस सप्ताह जो अब 18,000 के ऊपर नहीं जा सकता है, उसको वो गिर के ही बंद होएगा, क्योंकि ऑलरेडी मंथ में 1,000 पॉइंट ऊपर भाग चुका है। तो अब ज़्यादा जाने का उम्मीद नहीं है, तो ये मार्केट ही डिसीजन करेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया भी तो वापस ऊपर आ गया। तो यही सब मार्केट का कोडवर्ड रहता है और साइकोलॉजी रहता है और कुछ नहीं रहता है। अब दिखा देता हूँ मैं, ये कल का मेरा प्रॉफिट है, तो मैं इसलिए वीडियो बनाया कि आप लोग थोड़ा समझिए। ये 28/9/2021 देख सकते हो डेट है। तो और ये आज का भी प्रॉफिट है, वो भी दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हो। और ये 450 भी मेरे को लॉस नहीं होता था, लेकिन कैसा है कि वो स्टॉप लॉस मेरे को लगा कि स्टॉप लॉस कहीं निकल जाता है, स्टॉप लॉस शायद, क्योंकि मैंने पुट को सेल किया था। 1 मिनट, यहाँ पर मैंने सेल किया था, लेकिन ये मार्केट ने यहाँ से आया और आने के बाद फिर से इसको ऊपर आ गया। तो आया तो मैं बोला कि अभी क्या करूँ, तो मतलब जाने दो, मतलब नहीं है, जो प्रॉफिट है लेके जाओ। वैसे भी मार्केट आज वोलेटाइल है, तो ऐसा है। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होएगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन कल भी प्रॉफिट निकला, आज भी तो प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन फिर भी आप मार्केट का चाल अगर आप देखते हो तो ऑप्शन है जो सक्सेसफुल नहीं है, जो भी ये क्लियर कट है। मतलब सीधा सीधा मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको बोलूँगा अच्छा है ये है, वैसा नहीं बोलूँगा। अभी आप देखो कि समझो किसी ने मार्केट में फ्यूचर को सेल किया और उसने सोचा कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेता हूँ, उसने प्रॉफिट लिया तो मार्केट धड़ाधड़ गिरते जा रहा है। तो उसको क्या लगेगा, अरे मार्केट यहाँ इतना गिर गया तो अब इसके अंदर और सेल करो, ये और गिरेगा। तब तक देख रहा है तो ये ऊपर खींच दिया, ठीक है। अब दूसरा चीज़, जो यहाँ पे सेल किया तो वो बड़ा टारगेट के चक्कर में रहेगा। तो बड़ा टारगेट के चक्कर में अब समझो यहाँ पर वो उसको लग रहा है कि गिरेगा तो और गिर रहा है, तो अब वो सोच रहा है कि नहीं मैं 17,500 रखेगा, तो ये पहले ही घूम गया, 17,500 आया ही नहीं। तो आने से पहले ही घूम गया और जो भी उसका प्रॉफिट दिख रहा था वो ख़त्म हो गया। तो यही होता है मार्केट में, इतना बड़ा साइकोलॉजी चलाता है इन लोग, ऑपरेटर लोग, कि इंट्राडे सक्सेसफुल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर काम करना है ईटीएम में काम करो तो उसमें सक्सेस है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप किधर भी बाय करोगे तो निकल जाओगे, अगर अप ट्रेंड है तो। लेकिन इसके अंदर आप देखो, जो बड़ा टारगेट रखा उसको गया, और जो छोटा टारगेट रखा यहाँ पे समझो किसी ने सेल किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया सेल करके। जिसको फ्यूचर के बारे में मालूम है वो उसको समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो, नहीं तो उसको दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि जो कैश मार्केट में काम करता है उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो जिसने सेल किया यहाँ पे उसने एग्जिट ले लिया, तो वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है। तो मार्केट में क्या उसको भुलाता है, कल मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था, भुला रहा था मार्केट। लेकिन मैं बोला कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे ये उठता है नहीं उठता ये मार्केट ही डिसीजन करेगा। और ये धन सीना उठा, सारा पुट का प्रीमियम ख़त्म कर दिया। और उसको मैं दिखा भी देता हूँ, बैंक में भी ऐसे ही हुआ था और इसमें मैं सब डिलीट मार दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट जो एक्सपायरी रहता मंथली का उसमें कभी नहीं काम करना चाहिए ज़िंदगी में, बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये पीई में ले चलता हूँ मैं, यहाँ पर ये कल का है,
अभी देखो आप कैसा इसने किया है, यहाँ से ऐसा धीरे 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 ऊपर लेके गया और धन सीना पूरा लो भी तोड़ दिया इसने। तो यही मार्केट का खासियत है ऑप्शन चेन में, इसीलिए बहुत मुश्किल है। अगर एकदम मतलब एक्यूरेट मालूम रहेगा तो भी वो एक्यूरेट 70% 80% ही पास रहता है, 100% एक्यूरेट पास नहीं होता है। तो इसीलिए कैसा है, धन सीना गिरा दिया, और जो कोई समझो यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे एग्जिट ले लिया, तो उसको क्या लगेगा कि मार्केट और ऊपर जा रहा और ऊपर जा रहा है, तो बाई करो, तो बाई करो, बस फंसा दिया। तो यही सब मार्केट में होता है। और कोई बड़ा टारगेट के चक्कर में ना, समझो यहाँ पे बाई किया, अब वो बड़ा टारगेट के चक्कर में समझो वो उसका यहाँ पे किसका लक बाई चांस निकल गया तो निकल गया, नहीं तो समझो 500 रुपये रखा रहेगा तो ये 375 से ही घूम गए। तो यही होता है कि मार्केट में ये ऑप्शन चेन बहुत रिस्की है और बहुत फास्ट गेम है, और बहुत फास्ट सोचना पड़ता है और एक्यूरेट सोचना पड़ता है। जिसको मालूम है एकदम उसी को मालूम है, और वो मालूम कब पड़ता है, जब मार्केट वहाँ से घूमता है और वहाँ पे होल्ड करता है, तभी जाके मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ से घूम सकता है, ये यहाँ से अब जाना नहीं चाहिए। अब या करना ट्रेड मतलब खतरे से खाली नहीं है। मुझे कल दिख गया था कि वहाँ से उठेगा, लेकिन मैं बोला कि कोई ना कोई फंसेगा। तो यही सब मार्केट में होता है, तो ऐसा है। और आज भी ये जो निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मार्केट बहुत है जो इसके अंदर अभी जैसे मार्केट ने क्या किया, इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ। समझो इसको मैंने क्लियर लगा दिया, ठीक है। अब ये समझो इसने लो तो नहीं तोड़ा, हाई तोड़ दिया, फिर इसने लो नहीं तोड़ा और इसने हाई तोड़ा, लो नहीं तोड़ा, यानी हायर बना रहा है और चलते जा रहा है। तो अब क्या है, मार्केट में आज जो भी गया रहेगा, अब मैं जानता हूँ कि मार्केट अगर ऐसा ऊपर जा रहा है तो दूसरे दिन टाइम पास ही करता है, जाना नहीं चाहिए। और अगर जाओगे भी तो कैश मार्केट में काम करना चाहिए, नहीं तो कम से कम ट्रेडिंग हो या कम से कम करना चाहिए, ऑप्शन में तो नहीं जाना चाहिए दूसरे दिन मेरे हिसाब से। तो अब कैसा है कि इसने ये ऊपर गया, अब इसने लो तोड़ा, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने लो तोड़ा, फिर हाई तोड़ दिया, फिर इसने लो तोड़ा, फिर इसने लो तोड़ा, फिर इसने हाई तोड़ दिया। अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसे ही कर रहा है, ये हो गया। और सीए के अंदर भी ऐसे ही किया इसने, सीए के अंदर भी आप देखोगे तो इसने हाई तोड़ दिया, फिर ये हाई तोड़ते ही फिर लो तोड़ दिया, फिर इसने हाई तोड़ा, फिर लो तोड़ दिया। तो ये मार्केट में यही है कि एक दिन बराबर से चलेगा, दूसरे दिन ऐसा कर देगा, आपको गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या है, सक्सेस नहीं है। मालूम है मुझे सारा कुछ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो भी है जो कैसा डर डर के, क्योंकि वो जानता हूँ कि यहाँ से ऐसा होना, अभी कल ऐसा उलट दिया कि वो कन्फ्यूज ही मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि एक बार में अगर आदमी का टारगेट हिट नहीं हुआ तो वो पूरा उसका जो प्रॉफिट दिख रहा है वो पूरा ख़त्म, ऐसा है। तो इसके लिए ये सब क्या है, ऑप्शन में काम करके मतलब नहीं है। सीधा सीधा अगर काम करना है तो ईटीएफ में काम करो, सीधा सीधा। कि मार्केट है जो अभी जैसे सीपीएससी ईटीएफ है, पीएसयू बैंक ईटीएफ है, निफ्टी फार्मा ईटीएफ है, निफ्टी आईटी ईटीएफ है, इसमें सब काम करो, अच्छा रहता है। अब जैसे निफ्टी सीपीएससी है बराबर, इसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी ख़राब नहीं है, सीधा चलते ही जा रहा है। देखो अगर किधर भी बाय किया तो चलते ही जा रहा है। तो सिर्फ आपको यही मालूम होना चाहिए कि अप ट्रेंड है, बस यहाँ पे आपने बाय किया, अगर यहाँ से ऊपर गया तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं नीचे यहाँ पे और बाय करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो दूसरा किस्त यहाँ पे डाल दिया, और नीचे गिरा तो तीसरा किस्त और डाल दिया, फिक्स डबल, यानी एक किस्ती डाला, फिर यहाँ पे एक किस्ती और डाला, और यहाँ पे फिर डबल किस्ती डाल दिया। यानी यहाँ पे अगर 100 रुपये डाल रहा तो यहाँ पर भी 100 रुपये डालूँ, और यहाँ पे मैं 200 रुपये डाल दूँ, ऐसा करके। और वो जाता ही है। निफ्टी 50 तो अप ट्रेंड ही रहेगा लाइफ टाइम, कभी वो डाउन ट्रेंड नहीं होगा। क्योंकि मैं पहले भी बोला कि कोई भी कंपनी अगर खोलता है दुकान तो प्रॉफिट होएगा तभी जाके दुकान खोलता है, लॉस होने के लिए कोई दुकान नहीं खोलता है। तो मार्केट मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट में रहेगा तो निफ्टी 50 भी अप ट्रेंड ही रहेगा एनी टाइम, कभी वो लॉस में नहीं जाएगा। तो ये सारा चीज़ यही है। और निफ्टी फार्मा में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ से जो सपोर्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार और कम से कम 12,500 तक आएगा, लेकिन उसके बावजूद देखो डायरेक्ट ये यहाँ पर आ गया, और अब ये अप ट्रेंड दिशा में दिख रहा है। यानी अगर ये इसको तोड़ा नहीं, इस लो को नहीं तोड़ा तो ये अप ट्रेंड हो जाएगा। तो
मार्केट में यही है कि सीधा सीधा नीचे नीचे बाय किया और ऊपर जाके सेल कर दे। तो ईटीएफ में काम करके तो टेंशन नहीं है, आ ही जाएगा। स्टॉक में मुश्किल है कि उसमें कोई स्टॉक में फंस जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ईटीएफ में क्या है, आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको जाना ही है ऊपर। निफ्टी फिफ्टी को तो जाना है, बाकी निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा ये सब हो सकता है करेक्शन में, तो उसका कुछ नहीं, स्टॉप लॉस ले लेना है। कोई एक स्टॉप लॉस ले लिया तो भी वो आपको प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन ऑप्शन में काम करोगे तो बहुत रिस्की है, और वो आपको दिखा भी दिया, धन सीना ऊपर गया, धन सीना नीचे गया, यानी वो बहुत खतरे से खाली नहीं है। तो अब मार्केट क्या है, मेरे हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि ये जो है ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है 17,600। अब ये मार्केट ही डिसाइड करेगा कि नीचे जाना चाहता है कि ऊपर जाना चाहता है। ये सपोर्ट पे ये 17,600। तो मेरे हिसाब से अगर जाता भी तो मार्केट एक बार और ऊपर जाएगा और 18,040 या 18,100 इतना तक जाएगा, और अगर वो तोड़ता है तो 18,400 तक जाएगा मेरे हिसाब से। फिर मुझे यही लगता है कि और ऊपर नहीं जाएगा, या फिर यहाँ से गिरना चालू हो सकता है। लेकिन मुझे यही लग रहा है एक बार और ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर शेडो नहीं दिख रहा है, तो एक बार शायद ऊपर जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है। अब वो 18,100 जाता है या 18,040 जाता है या 18,400 जाता है, वो मार्केट ही डिसीजन करेगा। क्योंकि मार्केट में जो इजी पैसा वो ख़त्म हो गया, अब जो भी है वो हार्ड पैसा है। क्योंकि आपको लेने का जिगरा भी होना चाहिए, चाहे कॉल में, चाहे पुट में, चाहे कैश सेक्शन में, चाहे ईटीएफ में। ईटीएफ में लोगे, सीपीसी ईटीएफ में लोगे तो कोई टेंशन नहीं। फार्मा भी बुलिश है ओवरऑल, अभी नहीं है लेकिन फिर भी ओवरऑल छोटा इसके अंदर खेलोगे स्विंग ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना सोचो कि मैं यहाँ पे बाई किया तो मेरे को यहाँ पे नीचे बाई करने के लिए पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहीं पे पूरा आपने बाई कर दिया और नीचे के लिए पैसा नहीं, और नीचे आने लगे तो आपको डर के मारे आप टेंशन में आ जाओ, फिर स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। वैसा कुछ करके मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट कभी भी, जैसे अभी समझो ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आप देखोगे कि मार्केट है जो ऐसे चल रहा था, जैसे ये हाई तोड़ा तो ऐसा लगा कि ये पिछला हाई तोड़ा तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये धन सीधा नीचे आ गया। तो मार्केट यही है कि अगर आप परफेक्ट भी रहोगे तो भी वो गड़बड़ होता ही है। तो स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है सीधा सीधा। और क्या हुआ, फिर मार्केट ने ऊपर आ गया, समझ रहा। अभी समझे किसी ने इधर स्टॉप लॉस लिया होगा और फिर मार्केट है जो वापस ऊपर आ गया, तो क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा आपने बाई किया, एक किस्ती 100 रुपये बाई किया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा, आपके पास ज़्यादा है तो 1000 लगाओ, 10,000 लगाओ, कितना भी लगाओ, तो आपने एक किस्ती बाई किया। अब समझो यहाँ से ऊपर मार्केट चले गया तो उसमें प्रॉफिट ले लिया, नहीं गया तो मैं यहाँ पे एक किस्ती बाई कर लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे आपका एवरेज 100 रुपये लगाया आपने, यहाँ पे 200 लगाया, तो आपका एवरेज 150 रुपया हो गया। अब 150 से आपने यहाँ पे निकला रहेगा तो आराम से आपको 200-250 रुपये तो मिल ही गया रहेगा। अब फिर उसको एवरेज करिए, और लेकिन अप ट्रेंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका ये जब तक लो नहीं तोड़ता है तब तक ये अप ट्रेंड है। ये लो तोड़ा तो मतलब 1000 पॉइंट और नीचे जाएगा, तो 1000 पॉइंट के इधर से उठेगा, फिर यहाँ से नहीं उठेगा। तो ऐसा है। तो और मार्केट क्या है, ये सब क्यों करता है, क्योंकि समझो इसको ऊपर जाना है तो वो यही सोचता है कि आप लोग लॉस नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो इसलिए आप लोग का स्टॉप लॉस हिट करवाता है। इधर ही नहीं, हर जगह करवाता है। और यही चीज़ मैं तो इसलिए ईटीएफ में भी बाय करोगे तो ऐसा कॉन्फिडेंस हो के बाय नहीं करना है आपको। यही बाय करना है कि हाँ मैं इधर, मेरे को ट्रेंड अप ट्रेंड है, मैं बाय कर लिया, फिर वहाँ से अगर ऊपर नहीं गया तो मेरे पास माल होना चाहिए नीचे बाय करने के लिए, और उसको एवरेज कर सको, और अप ट्रेंड होना चाहिए वो ईटीएफ। और वैसे ईटीएफ ज़्यादा करके अप ट्रेंड ही रहता है, स्टॉक में गड़बड़ी होता है, कोई ख़राब निकल जाता है। अभी जैसे समझो डॉक्टर रेड्डी गिर गया खतरनाक तरीके से, फिर ग्लेनमार्क गिर गया, तो स्टॉक है जो गिर जाएगा, लेकिन ईटीएफ जल्दी करके गिरता नहीं है। जिसमें से फार्मा और आईटी ईटीएफ अच्छा है, और बाकी सीपीएसी ईटीएफ ये सब थोड़ा उसके अंदर जो स्टॉक है वो सही नहीं है, तो उसके अंदर कम मात्रा में लगाइए एवरेज करना है तो, ताकि उसमें कभी कुछ हुआ तो स्टॉप लॉस लेके निकल सकता है। और ये निफ्टी पीएसयू बैंक में भी आप बाई कर सकते हो, वो भी निफ्टी पीएसयू बैंक भी सही स्टॉक नहीं है, लेकिन कम मात्रा में बाई कर सकते हो। ऑलरेडी ये भी चलते ही जा रहा है ऊपर ऊपर, तो ऐसा है। अब जैसे अभी आईटीसी में मैंने बताया था, यहाँ पर आप देखोगे
एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है। तो आप मेरा बात समझ गए कि ईटीएफ में काम करो तो अच्छा है। ऑप्शंस में कितना भी 100% श्योर हो, मैं श्योर रहता हूँ, लेकिन फिर भी खतरा बहुत है ऑप्शंस में। ईटीएफ में बाय करोगे तो आप ये समझो 100 रुपये जो भी बाय किए तो भी आपको ओवरऑल नीचे आपने बाय किया जाना ही है। अगर अप ट्रेंड है और निफ्टी आप देख सकते हो कंटिन्यू भाग ही रहा है, लेकिन अब नहीं भागने वाला है। अब वो लास्ट है, मतलब एक बार और ऊपर जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो ये सपोर्ट अगर तोड़ दिया तो मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा 17,600 और निफ्टी बैंक के अंदर 37,500 अगर तोड़ता है तो। अब नहीं तोड़ता है, फिर से होल्ड कर लेता है तो फिर ऊपर जाएगा। अब वो मार्केट जो बोलता है उसके पीछे पीछे हमको काम करना है, उसके आगे का काम नहीं करना है। और मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अगर किसको मैं वीडियो बोल दिया तो वो समझो यही समझेगा कि इनका हर बात सही होता है और प्रॉफिट भी लेके दिखाते हैं, तो मैं भी ये जो बोल रहा हूँ वैसे ही मैं टिक के बैठूँ, तो ऐसा नहीं है। मार्केट आप देख सकते हो पुट के अंदर जैसे ही नीचे गिरा, मतलब जैसी पुट है जो डबल हुआ प्रॉफिट होने लगा, वैसी पुट का प्रीमियम पूरा गल गया। तो इसके लिए ये ऑप्शन में काम करके मतलब नहीं, कैश मार्केट में काम करेगा तो सही है कि आपको कभी ना कभी प्रॉफिट में निकल जाओगे एवरेज करते हुए। सिर्फ आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड है, बस बात ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।